कक्षा 9 के विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं और उस स्पेशल सीरीज के तहत कक्षा 9 में जितने भी आपके यूनिट से या आप कह सकते हो प्रश्नावली है, सभी प्रश्नावलियों का मैं अध्ययन कराऊंगा और इन सभी प्रश्नावलियों में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इन मोस्ट सवाल को हम बड़े ढंग से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी वीडियो क्यों बनाता हूं, उसके बाद में ये वीडियो की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कक्षा 10 का बोर्ड आता है, कक्षा 8 का बोर्ड आता है, तो हम 9th को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते जितनी देनी चाहिए थी। फिर क्या होता है कि जब 9th को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जो लोग, उसके बाद में उनको कक्षा 10th में बच्चों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है और टीचर को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। उसी स्ट्रगल का मैं समाधान कर रहा हूं और समाधान करने के लिए मैंने आपके लिए कक्षा 9th की वीडियो बनाना प्रारंभ किया। 9th की वीडियो में कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आता नहीं आता, हमने एक एक अध्ययन करने का प्रयास किया। आपको मैंने अब तक 1 से लेके 1.3 तक वीडियो मैंने बना दी है। आप इस सीरीज में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बड़े आसानी से। आज हम 1.3 से 1.6 पढ़ें, लेकिन ये पढ़ने से पहले इससे पूरे कुछ क्वेश्चन थे जो शायद आपके ढंग से समझ में आए नहीं होंगे या आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए उन क्वेश्चन को मैं रिपीटेशन के रूप में दोबारा पढ़ रहा हूं और उन सवाल को मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं जहां तक मानता हूं आपके ईयरली एग्जाम में इस प्रकार का 100% आपको क्वेश्चन बोर्ड उस एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% ही मानो आप। तो देखो भाई, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है, हमें सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन को आपको मानना है x के बराबर। किसके बराबर मानना है? और अब आपको देखना है कि कौन सा अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, इसको देखने पर कौन सा अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपने एक चीज नोट करी होगी, 3 बार बार रिपीट हो रहा है और जो अक्षर रिपीट होता है उसके ऊपर अगर हम इस बार का निशान लगाते थे तो उसका मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब आपको एक चीज नोट करनी, आपको देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है। अगर 1 नंबर के ऊपर बार है तो इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करें। अगर मान लो 2 नंबर पर बार है तो इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अगर यही नंबर आपको 3 अंकों पर मिल जाता है बार, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 000 से। ये चीज आपको सबसे पहला तो ध्यान ये रखना है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि हमने x माना वो क्या है, वो 0.3, अर्थात ये 3 रिपीट हो रहा था, वो हमें 3 बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें इसका बहुत ध्यान देना आवश्यक है। कहाँ जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, ये हम अभी प्रश्न करेंगे तो हमें शायद ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी आपने इसको क्या माना? x। मैंने कहा जब भी किसी नंबर के ऊपर एक बार आता है, इसको मतलब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इक्वेशन दे दिए 1। अब आपको इसको यहां पर लिखना पड़ेगा 10 से गुणा करने पर या मल्टीप्लाई बाई 10। तो किया तो ये तो आ गया 10x, और यहां जब आपने किया तो क्या है आपको 3.3333। क्यों आया? कि ये सवाल इतना ही नहीं है, ये सवाल है 0.333। तो आपको पता है जब आपको 10 से गुणा करोगे तो 1 अंक आगे आ जाएगा, पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये आपको मिलेगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? सवाल यहां से करने के बाद में हमें इंपॉर्टेंस यहाँ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारा सरलीकरण का एक मेथड होता है कि यहाँ आप लिख दोगे 10x बराबर 3 प्लस 0.3333। बोलो 3 को 0.3 को जोड़ोगे तो ये उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? आप ट्राई कर सकते हो, यही आएगा। इसको आपको इस रूप में लिखना है और जब आपने इसको इस रूप में लिख दिया तो आपको पता है कि ये किसका मान है। ये देखो, ये मान ये किसका मान है? x का। तो यहां पर आप लिखोगे 10x बराबर 3 प्लस x। क्या लिखोगे? और आपको ये x लेकर आना है, बार के हर क्वेश्चन में आपको x ढूंढ कर लाना है। और कैसे ढूंढोगे ये हम बार बार अभ्यास करेंगे तब ना आप पता चलेगा।
और यहां जब आप इसको सरल करोगे तो x बराबर के इधर आ जाएगा, तो 10x माइनस एक्स बराबर 3। आप भी जानते हो 10x में से x जाता कितना रहता है 9x बराबर 3, और x बराबर आपके आ गया 3/9। और अगर आपको 3 का पावर आता है तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तिया 9। बोलो हमारा उत्तर कितना आएगा? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इसको ऐसे ही समझना है। अगर नहीं आई ये समझ में किसी बच्चे के तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए एक बार फिर नया उदाहरण लेकर आया। ये आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। सेम वो की वो प्रक्रिया रहेगी, उसी प्रकार ही हमें करना है। तो मैंने कहा कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन रहे, आपकी पहली ड्यूटी ये रहेगी कि आपको उसको x मानना है। मान लिया, x मानने के बाद में आपको चेक करना है कि कितने अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2। कितने हो रहे हैं? 2। मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है। आपको ये चेक करना कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 0 से। तो ये लो भैया, ये तो समीकरण आप 1 ने दे दिया, और इसी समीकरण 1 को आप किससे गुणा करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। और जब 100 से गुणा किया तो ये आ गया 100x, और ये 0.2 संख्या आगे खिसक जाएगा। बोलो आंसर आया कि नहीं है? भाई पॉइंट यहां था, आपको पता है 2 0 से गुणा किया तो पॉइंट थोड़ा आगे खिसक जाएगा। किसका कि नहीं किसका? इस प्रकार आपको सवाल करना है। अब देखो, बड़ी और महत्वपूर्ण चीज जो आपको करनी है, क्या करनी है कि अब आपको बनाना है, क्या बनाना है? 1.27। तो मुझे बताओ आप इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे कि 1.27 हो जाएगा? मतलब 0.27 तो हमारे पास है, हमें चाहिए 1। तो क्या मैं 126 को प्लस 1.27 लिख सकता हूं क्या? आपको पता है 1 से 1 जुड़ जाएगा तो 27 आ जाएगा, और पीछे 27 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आप इस रूप को इस रूप में लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने लिख दिया 100x बराबर 126 प्लस 1.272727। और आप सभी इस चीज को भली भांति से जानते हो, इसका मतलब क्या होता है? x क्या होता है? तो यहां लिख दो आप 100x बराबर 126 प्लस x, और इस x को हमें इधर लाना है, और इधर लाओगे तो 100x माइनस एक्स बराबर 126। और आप मुझे बताओ 100 में तो x गया, कितना रहेगा? 99x, और बराबर 126, और x बराबर आ जाएगा 126/99। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमने अगर इसको यहां तक करने में कामयाबी प्राप्त कर ली तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सर्वश्रेष्ठ आंसर। मान लो फिर भी आपको समझ में नहीं आया, कई बच्चों को नहीं आता है, तो उसका भी हमारे पास कोई ना कोई जादुई इलाज है। और मैं ऐसा ही सवाल एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं, और वो सवाल अब हम भी करेंगे। ठीक है कि नहीं? देखो अभी करते हैं। ठीक है, देखो करते हैं। ठीक है, बड़े ही आपको ध्यान रख के करना है ये सवाल। आगे वाला सवाल क्या कह रहा है इसको देखो। ये देखो सवाल। इस सवाल को देखने के बाद में आपको पता करना है कि कितने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपके पास सवाल आ गया, ये लिखो पहले तो 0.235 बार। मतलब इसका ये हुआ कि जो 3 5 है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये सवाल आप लिख दो 0.235 3 5 3 5 3 5। और मैंने आपको कहा कि सबसे पहले इसको x मान लिया। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि आपको चेक करने की कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, और जब आपने देखा तो ये पाया कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2। जब 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो हम किससे गुणा करेंगे? 2 0 से। अर्थात 2 0 का मतलब कितना होता है? 100। क्या होता है?
2 जीरो का मतलब होता है 100। क्या होता है 100। तो मैंने इसको गुणा कर दिया, तो आप लिखोगे समीकरण 1 को मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100x बराबर, अब आपको सब जानते हो जब इस नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 संख्या आगे चला जाएगा, ये ऐसे 5 3 5 3 5 3। भाई ये यहाँ पॉइंट आ गया तो पीछे 5 3 5 3 5 3 ये बच गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब आपने एक चीज देखने पर ये पाया होगा कि हमारा उत्तर तो ये है कि नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारे को उत्तर ये, इसके बाद में पॉइंट के बाद में इस संख्या में हम क्या परिवर्तन करें कि ऐसा कैसा उत्तर मिल जाए, या इसमें क्या परिवर्तन करें, क्या जोड़ने पर। जैसे पिछली बार 127 आया था और हमें उत्तर कितना चाहिए था 1.27, तो एक अलग चाहिए था, तो हमने क्या किया इसमें से ए घटा दिया, तो 126 प्लस 1.27 इसको 1 से निकाल दिया। अब आपको इसी प्रकार इसमें करना है, इस 23 में से इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करना, आपको इसमें से घटाना है, और घटाकर आप किस प्रकार इसको करते हो, पीछे वाले में आपके क्या समझ में आया क्या नहीं आया, और ये आप मुझे बताओगे कि इस रूप आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप इस रूप में अर्थात इसको प्लस x के रूप में आप अगर रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो गए, इसमें से आपको चाहे कैसे भी घटाओ चाहे कैसे भी रखो, चाहे इसको डायरेक्ट घटा दो, चाहे आप 23 पॉइंट ये रखना है ना 5 3, तो हमें 5 3 5 3, तो हमें उत्तर क्या चाहिए यहाँ पर जो भी आता है, लेकिन यहाँ पर कितना चाहिए 2 3 5 2 3 सॉरी 3 5 3 5, यहाँ 3 3 5 चाहिए, लेकिन यहाँ हमें 2 चाहिए। ये अगर आप लाने में यहाँ कामयाब हो गए तो हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देखते हो और कक्षा 9th के स्टूडेंट हो तो इसके आंसर आप मुझे बताना। फिर अगर ये आंसर नहीं आएगा तो ये उदाहरण नंबर 9 मैं आपको अगले वीडियो में फिर बना कर दूंगा। इस प्रकार हमें इस एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारे टॉपिक ये आता है, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब कक्षा 10 को गणित पढ़ाता हूं तो बच्चे आज भी संघर्ष करते हैं। संघर्ष नहीं, आप इसको मानो कि जूझते हैं, उनको कोई होश ही नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दे रहा है अंडरूट AB। क्या दे रहा है अंडरूट AB। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब ये अंडरूट AB दे रहा है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आप इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हो, अर्थात गुणनखंड के रूप में। कैसे, ये मैंने ऐसे लिख दिया अंडरूट A और अंडरूट B। कई बार क्या होता है कि हमारे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है अंडरूट 20, क्या आ गया अंडरूट 20, और अंडरूट 20 आने के बाद में वो कहता है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। हमारे एबीसीडी में कोई ना कोई उत्तर होता है, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि हम इसका सरलीकरण नहीं करते। आप मुझे बताओ कि अंडरूट में हम 5 गुणा 4 नहीं लिख सकते क्या 20 को? आप उस समय तो हाँ भरोगे, सर लिख सकते हैं। भैया जब लिख सकते हैं तो इसको अलग अलग भी तो नहीं लिख सकते हैं अपन। तो आपने कहा सर हाँ लिख सकते। क्यों लिख सकते? कि इस उदाहरण में लिखा। अरे साहब जब आपने इसको अलग अलग लिख दिया तो 4 का अंडरूट क्या हुआ 2, और अंडरूट कितना आ गया 5। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन हम इसकी परिकल्पना की तरफ जाते ही नहीं है, हम इतना सोचते भी नहीं। ये हमारी आपसी कमजोरी, ये चीज कह रहा है। इसी प्रकार ये नंबर है, अगर बटावा में ऐसे आते हैं तो आप इनको अलग अलग रूप में लिख सकते हो, इस अंडरूट से कोई मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार ये है, बहुत अच्छी चीज है। आपको इन दोनों चीजों को एकदम रेडी रेट रखना है। अर्थात हमारे एक फॉर्मूला होता है a+b और a-b, और उस फॉर्मूला का उत्तर होता है a² - b²। अब यहाँ अंडरूट लगा हुआ है, यहाँ कुछ भी हो जाए आपको उससे बर्डन नहीं लेना है। आपको ये चीज करना है 1 प्लस 1 माइनस, और दोनों संख्या समान है या नहीं। अगर समान है तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और इसका उपयोग करो। और इन चीजों को आपको विचार करना, सोचना है। अगर इस चीज को आपने थोड़ा भी कॉपी में 1-2 बार कर दिया ना, तो 10वीं में ये चीज इतनी काम आएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थीटा जैसी बड़ी बड़ी प्रश्नावलियां, गण गणाब की सब जगह ये काम आती। अब देखो इसी तरह मैंने ये सवाल आए, ये मैं इसीलिए मैंने लिखे हैं ताकि कई बच्चों में क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, ताकि हम वो कंसेप्ट क्लियर कर सकें। सबसे पहले मैं पहला सवाल बताऊंगा, फिर आपको दूसरा बताऊंगा। जैसा दूसरा है वैसा ही चौथा है।
यार आप बोलोगे चौथा बता दूंगा, और जैसा चौथा वैसा ही है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको दे रखा 5, इसको अलग वापस लिखता हूं मैं, थोड़ा समय खराब कर रहा हूं आपका, ज्यादा नहीं करूंगा, आप अच्छा अध्ययन करोगे ना, मुझे पता 9th वाले बच्चे मेहनती होते हैं कि नहीं होते। 5 + √7 और 2 + √5। जब भी आप इस सवाल को करते हो तो आपकी पहले ये ड्यूटी रहती है कि आपको इसको ध्यान से देखना है, क्या ये क्वेश्चन का कोई भी अक्षर समान है क्या। तो आप देखोगे तो पाओगे कोई भी अक्षर समान नहीं। अगर कोई भी नंबर समान नहीं है तो हमारे पास किसी प्रकार का फॉर्मूला भी नहीं है। अगर कोई नंबर समान हो, चिन्ह समान हो, तो हम फॉर्मूले का भी आइडिया लगाते हैं। लेकिन जब आप कह रहे हो नहीं है, तो आप मान के चलो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब हमें इसे सरल करना है। तो सरल करते समय हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको इससे गुणा करना है पूरी नंबर से, फिर आपको इसको इससे गुणा करना है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको 5 को गुणा करना 2 + √5 से, फिर आपको क्या करना, प्लस का चिन्ह लगाना, ये प्लस का है तो, और √7 को आपको गुणा करना फिर 2 + √5 से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और इस बात समझ में आपके आनी चाहिए। अब इतना लिखने के बाद में आपको आगे क्या करना है, अब इनको जो बार वाली संख्या है पहले इससे गुणा होगी, 1 से गुणा करना है, और फिर आपको इससे गुणा। अब आप मुझे बताओ, जब 5 से 2 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 10, और जब ये इससे गुणा होगी तो क्या आएगा, 5 √5 प्लस, ठीक है, प्लस। अब इसको 2 को गुणा करोगे आप तो 2 √7, और जब आप इसको गुणा करोगे तो √7 और √5। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। अब आप चाहो तो इनको अलग अलग लिख सकते हो। अब इसमें भी आप चेक करोगे √7 समान है, इसमें भी √ समान है, और इसमें भी 5 √5 है, इसमें भी 5 √7। ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये बिना नंबर की चीज़ है, इसको आप यहाँ लिख दो, और उसके बाद में 5 √5, 2 √7, और √7 और √5 को हम √ के अंदर लिख देते हैं, और 5 और 7 को गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 35। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। अगर आप इतना करने में कामयाब हो जाते हो तो आप कक्षा 9th का स्टूडेंट हो, 100% कार्य कर रहे हो, और आप एक बहुत अच्छी लाइन में जा रहे हो। क्योंकि अब जो मैथ्स आ रही है आपकी थोड़ी सी अलग आ रही है। 8वीं तक जो मैथ्स पढ़ी थी आपने थोड़ी सी अलग पढ़ी थी, और जब आप यहाँ जा रहे हो और कैलकुलेशन करते हुए जा रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हो। अगला सवाल हम अध्ययन करते हैं, जो आपको ध्यान देना। फिर देखो क्या है सवाल। सवाल नंबर है 2, ये 5 + √5 कोष्टक बंद 5 - √5। इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। कितने टाइप से कर सकते हैं, 2 तरीके। और पहला तरीका मैं यहां बताऊंगा, और दूसरा तरीका अपन यहां चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ज्यादातर दूसरे तरीके से ही करना है। पहला तरीका तो एक सिर्फ विकल्प है जो मैं आपको दे रहा हूं, बाकी आपको इससे सवाल करने नहीं है। ये तो एक विकल्प के रूप में आपको दूसरे विकल्प से ही करने। पहला विकल्प क्या कहता है कि हमें इसको बस कुछ भी नहीं आता है हमें, और परीक्षा में ये सवाल आ गया, अब इसको हमें करना है, जिसे कहते हैं सलटाना। तो आपको क्या करना है, इसको आधार मानना है, और इसको आधार मानने के बाद में इससे गुणा करना है। तो जब 5 को आप गुणा करोगे तो सबसे पहले 5 - √5 से गुणा करोगे, फिर प्लस, फिर √5 को जब आप गुणा करोगे तो 5 - √5 से गुणा करोगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। ये तो कर ही सकते हो, अर्थात इसको एक बार पहले इससे गुणा करना है, ये मैंने कर दिया। अब ये गुणा होने के बाद में इस नंबर को हमें इससे गुणा करना है, ये मैंने यहाँ कर दिया। अब आप आगे देखोगे तो ये 5 और 5 को गुणा किया, कितना आ गया, 25, माइनस, और 5 को √5 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5 √5। अब प्लस आ गया, ये प्लस लिख दिया। √5 को आपने इसे गुणा कर दिया तो 5 √5, ठीक है। और यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस। बताओ प्लस और माइनस गुणा होने पर क्या आएगा, माइनस। और √ को 5 से गुणा करोगे तो बोलो क्या आएगा, बताओ मुझे। √5 को
√5 से गुणा करेंगे तो हमारे क्या आएगा, ये आएगा √5 और ये आएगा √5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? a² - b², तो ये हो गया 25 और ये कितना आ गया 5, 20 उत्तर आता है। ठीक है, अब देखो, अब आपने यहां तक कर लिया। अब आपको पता है इसके आगे माइनस है और इसके आगे क्या प्लस, दोनों समान संख्या कट गई, तो ये आ गया 25, ये माइनस, और √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। अभी हमने पूर्व में ये अध्ययन किया था कि √5 और √5 के हम दोनों को अंदर लिख सकते हैं, तो 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 का कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, तो हमारा आंसर कितना आया 20। कितना आया? ये तो है प्रथम मेथड। अब आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हो। कौन से मेथड से? दूसरे मेथड से। और दूसरा मेथड कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा सा देखो इधर। अब देखो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर समान आते हैं, जैसे a + b a - b, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार का एक फॉर्मूला आता है, वो याद रखना है। फॉर्मूला क्या आता है? a² - b²। क्या आता है कि अगर ऐसे नंबर दोनों समान मिलते हैं और अलग अलग चिन्ह को मिलते हैं तो दोनों को स्क्वायर करके घटा दो। जैसे ये आता है, जैसे ये आता है, तो देखो 5 + √5 और 5 - √5, दोनों संख्या समान है, चिन्ह अलग अलग है, तो आप a² 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 का हो गया 25, √5 का 5, आंसर कितना आया 20। इसमें कितना आया 20। लेकिन ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और हमने ये उत्तर किसके माध्यम से निकाला? इसी फॉर्मूले के माध्यम से हमने ये आंसर निकाला। तो आप क्या करोगे, ये a + b का होल स्क्वायर है, ये वापस ये सूत्र है, तो ये बनेगा कौन से फॉर्मूले से? तो मैं बता दूंगा, ये फॉर्मूला मैं आपके यहाँ लिख देता हूं। एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, हाँ, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं। एक तो यहाँ लिख दिया, ये 1 नंबर। 2 नंबर फॉर्मूला क्या है? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये आपको याद रखने हैं, मजाक मत लेना इनको, ये बहुत काम आएंगे। अगला है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। 2 सूत्र ये, 1 सूत्र ये। अगर आपने तीनों फॉर्मूले याद कर लिए तो मैथ्स में आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। आगे नहीं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। और वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप मैथ्स की अच्छी तैयारी करो, आपकी ऐसी चीज समझ में, तभी पढ़ने का आनंद आता है। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं एक तो सवाल मैंने अभी पीछे बताया था, P/Q के 12 वाला सवाल, वो इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद में ये सवाल 1 नंबर में इंपॉर्टेंट बनता है कि किसी भी नंबर का आप परिमेयकरण करो। देखो परिमेयकरण करना हार्ड नहीं है, परिमेयकरण करना इजी है, लेकिन इसको मेंटेन करना, इसको सरल करना बड़ा कठिन है। कठिन वैसे नहीं है, लेकिन हम क्या कि कार्य करने से, पेन को चलाने से डरते हैं, इसलिए हमारी ये कठिन है। बाकी आप कोई कठिन मत मान नहीं सकते आप। देखो अब कैसे, आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी नंबर को परिमेयकरण करना है आप उस सवाल को पढ़ो। जहां आपको √ दिखाई देवे, जहां पर आपको √ दिखाई देवे, वहां पर आपको प्लस की जगह माइनस करना है। यहां पर यह √ है कि नहीं है, तो यहां पर आपको माइनस करना, ये मैंने कर दिया, और यहां पर भी मैंने ये माइनस कर दिया, कर दिया कि नहीं? और ऊपर और नीचे दोनों जगह आप इनको गुणा कर दो, कर दिया। ये तो माइनस से गुणा हो रहा है, तो यहां आपने लिख दिया 2 - √3। अब आगे देखो, आप इनको गुणा करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको संख्या दोनों समान दिखे, बस चिन्ह अलग अलग दिखे, जैसे ये दिख रहे हैं a + b a - b, आपको कुछ भी नहीं करना, उन संख्या का वर्ग करके घटा देना है। तो 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4,
और अंडरूट 3 का और कितना होता है 3, 4 में से 3 गए कितना है 1, और यहाँ पर 1 लिख दिया। और परिमेयकरण करने के बाद में आपका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार हमें सवाल करना, और अगर आप इस प्रकार सवाल करोगे तो बहुत स्थिति अच्छी होगी, हम आगे और देखेंगे और अच्छी का बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब देखो ये मैंने आपको अंडरूट का बता तो दिया कि भाई जहां पर भी अंडरूट आए माइनस करना, लेकिन यह अंडरूट 2 है, तो फिर हमें क्या करना है कि बीच की संख्या, बीच में चिन्ह ढूंढना है। जैसे यहां माइनस है कि नहीं है, इस माइनस को हमें क्या बनाना है प्लस। तो देखो ये गुणा अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 5, ऐसा कैसे नीचे करना आपको? अरे ये नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो, ये परिमेयकरण का तरीका है। ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले को गुणा करना। क्या करना है? तो मैंने आपको बताया a माइनस बी और a प्लस बी जैसी कोई भी संख्या आपको अगर दिखे तो आपको क्या करना है? कुछ ही नहीं करना, पर जो भी आपको संख्या दी हुई है उसको लिखना और उनके वर्ग कर देना। तो ये मैंने लिख दिया अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 5, ये 5 पहले से ही है, तो 3 का अंडरूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडरूट 5 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ 5 अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 5, 3 का अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 और 5 का स्क्वायर 5, और इनको आप सरल करोगे तो माइनस के 5/2 अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 5। ये परिमेयकरण करने के बाद में उत्तर आ जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको स्लो मोशन में करके देखना, बाकी मुझे जहां तक लगता है कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अब आपकी प्रथम जो संख्या पद्धति का प्रश्नावली है उसका अंतिम टॉपिक है ये, आखिरी टॉपिक, और इसको बड़े ढंग से हमें आपको देखना है। ये सवाल है घात और घातांक। अब घात और घातांक क्या होती है ये आपने कक्षा 8 में भली भांति से पढ़ा होगा। कक्षा 8 में आपकी एक प्रश्नावली आती है। सबसे पहले मैं बताता हूं घात क्या होती है। जैसे ये 5 है, इसके ऊपर मैंने कितना लिख दिया 2 लिख दिया। ये 2 लिखने का मतलब ये कि 5 को हमें कितनी बार लिखना है 2 बार, और 2 बार लिखकर गुणा करने पर इसका आंसर कितना आता है 25। इसलिए इस 5 को हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर नहीं होता वर्ग, ये होता है घात में जो अंक होता है इसको हम घातांक कहते हैं। घात का जो अंक होता है उसको हम घातांक। इसी प्रकार आप और भी देख सकते हो, 4 का स्क्वायर भी लगा सकता है। इसका मतलब 4 को हमें कितनी बार लिखना 2 बार, और इसको गुणा करोगे कितना आएगा 16। अब बात ये आती है कि जरूरी नहीं है वो पूरी घात लगाए, कई बार वो हमें ऐसे भी दे सकता है 1/2। तो हमेशा आप ध्यान रखना जब भी घात आपको 1/2 किसी भी नंबर की देवे, इसका मतलब वो उस नंबर का वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल, अर्थात उसका मतलब होता है अंडरूट, रूट ऑफ 2। तो आप इसको 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसा लिखने के बाद में आपके लिए इजी हो जाता है, इसका वर्गमूल हो जाता है 2। क्या हो जाता है 2। ये तो हम देखते हैं, लेकिन 4 को हम 1/2 की घात में लिखते हैं, ऐसा हम बहुत कम देखते हैं। इसी प्रकार 9 की घात 1/2 का सवाल आए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इस प्रकार हमें इसके आंसर लेकर आने। अब आगे आप देखो, ये सारे घातों के रूप में ही है। कैसे कि वो हमें नंबर उतनी बार गुणा करने पर प्राप्त होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दी यार 9 की घात 1/2, तो आपको इसका मतलब 2 है। 9 के ऐसे टुकड़े करने 2 टुकड़े, कितने टुकड़े करने 2, जिनको गुणा करने पर 9 आए तो 3 × 3। अगर आपके आ जाए 32 की घात 1/5, तो आपको इस 32 के कितने टुकड़े करने हैं 5 टुकड़े करने हैं, कि गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाए 32। तो मैंने कि 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो इसका 32 की घात 1/5 का आंसर कितना आएगा 2। अगर आपके सवाल आ जाए 125 की घात 1/3, इसका मतलब 125 को 3 बार गुणा नहीं, 125 के 3 टुकड़े करने हैं आपको, जिनको गुणा करने पर 125 आता है, तो वो होते हैं ये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार ये सवाल हो रहा है
बड़े ही हमें गहराई से ध्यान में रखते हुए इस सवाल को करना है, तभी तो देखो पढ़ने का आनंद आता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं होता। अब देखो अगला सवाल, एक सवाल तो आ गया, दूसरा सवाल। कई बार क्या करता है वो किताब वाला, जैसे ये पहला सवाल तो हो गया, ये आपकी किताब की बुक का ही है, चिंता मत करना, 1.6 के पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, अब ये दूसरे सवाल में क्या कर रहा है, ये से दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो आपको नीचे वाली घात को सरल करना है, और नीचे वाली घात कहती है कि इस 9 के आप ऐसे टुकड़े करो जिससे ये कितना आ जाए 9। तो मैंने आपको कुछ समय पहले किए, 9 के टुकड़े किए मैंने, 3 गुणा 3 की घात 3/2। जब इसका 9 आया मैंने ऐसे लिख दिया, और इस आपको 2 को हटाने के लिए इस a को ही यहां लेकर आना है। और अब इसके ऊपर अगर घात 3 लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि 3 को हमें कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। बताओ ये आंसर कितना आएगा, 27। इस प्रकार ये हमारे सवाल होगा। अगला सवाल ये का ऐसा ही होगा, जैसे 32 की घात 2/5। तो सबसे पहले तो आपको नीचे वाले को सरल करना 5 को, तो आपको इस 32 के ऐसे टुकड़े करने 5, जिनको गुणा करने पर 32 आए, तो आपने ये कर दिए 2 की घात 5। और अब इस 5 को अगर आप हटाना चाहते हो तो 2 की घात 2 लिखना आपको पड़ेगा, 5 बार नहीं, ये 5 हट रहा है, और 2 की घात 2 करते हो तो हमारा आंसर कितना आता है, 4। ये पूरे सवाल ऐसे ही होंगे। अगर कोई नंबर माइनस में आ जाता है और उसको प्लस में बनाना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये माइनस में है, इसको प्लस को बनाना है, तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है, और इस नंबर को हमेशा 1 ऊपर लेके आ जाओ और इसको उल्टा कर दो, और उल्टा करने पर ये आंसर आता है, वो माइनस की हमेशा क्या हो जाती है, प्लस। अगर ऊपर संख्या तो उसको आप नीचे लेकर आ जाओ, अपने आप वो माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस। अब आप जैसे आपने बाकी सवाल सरल किए थे वैसे इसको सरल कर दो। अब सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने 8वीं में पढ़ी होगी। एक नंबर आता है जो होता है आधार नंबर, जैसे 2 की घात 3 और 2 की घात आपको देते 5। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी कि हमें कोई भी नंबर दे और उसका आधार नंबर समान हो, जैसे ये है, तो इनकी जो घातें होती हैं हमेशा जुड़ जाती, चाहे घातें कुछ भी हो, बटावा में हो, बाकी में हो, गुणा में हो, भाग में हो, प्लस में हो, माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नीचे वाला जो आधार है ये बराबर हो तो दोनों घातें हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और आंसर ये आ जाता। इसी प्रकार आपको और कोई भी सवाल आ जाए, 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 5, ये समान है आधार, घातें कुछ भी हो हमेशा घातें जुड़ जाती है, आंसर कितना आ जाएगा, 12। इस प्रकार इन सवालों को करना है आपको सरल। अब और भी तरीके हैं कुछ जो इनको सरल कर सकते हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। देखो आप ध्यान से देखो। अब इस प्रकार सवाल क्या आता है, जैसे सवाल ये, कई बार क्या होता है कि घात के ऊपर, इसके ऊपर घात आ जाती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये घातें आपस में क्या होती है, गुणा। अगर घात के ऊपर घात आती तो गुणा होता है, लेकिन दोनों अलग अलग जब घातें होती है तो ये जुड़ जाती है, जैसे ये आया। इसी प्रकार इसमें 7, जैसे 1/3 की घात 3 है, इसके ऊपर 3 है, तो 7 और 3 कितने होंगे, गुणा हो जाएंगे, और ये हो गया 21। इसका मतलब 3 को हमें कितनी बार लिखना है, 21 बार। ये नंबर है नीचे, तो हमें क्या करना है, जब आधार समान हो तो या तो ऊपर वाले को नीचे लेके आ जाओ या नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाने या नीचे ले जाने के बाद में जब आप इसको सरल करोगे तो इसकी बाकी होगी, जैसे कैसे मैं कर रहा हूं, आप देखो थोड़ा सा इस सवाल को आप थोड़ा सा ढंग से सरल करो। देखो 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। अब आपको एक चीज तो पता चल गई कि इसका आधार समान है, और जब भी आधार समान होता है घातें का जो भी चिन्ह रहता है, अगर प्लस रहता है तो प्लस में हो जाएगी, माइनस रहता है तो माइनस में हो जाएगी। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको ऊपर भेज देता हूं, और जब इसको मैं ऊपर भेजूंगा इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या के ऊपर घात अगर नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगी क्या, माइनस की हो जाएगी, नीचे माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी।
अगर ऊपर प्लस में नीचे आएगी माइनस की वजह, अर्थात ऊपर नीचे जाने से इनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का ये माइनस हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे 11 है तो 11 को रहने दो, 1/2 और माइनस 1/4 आपको एलसीएम आता होगा, लघुत्तम लेके आपको इसको सरल करके इसका आंसर निकालना है। इस प्रकार संख्या पद्धति के नाम की जो पहली प्रश्नावली थी वो आपको कंप्लीट हो गई 9th क्लास की। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2 और इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो मैंने सारे सवाल करवाए हैं। जब टेस्ट सीरीज आएगी या और हम पढ़ेंगे तो और इसका बता देंगे। आप हमसे जुड़े, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।